अब आपका टॉपिक है, अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। ठीक है, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे 3 कैटेगरी में, मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी, मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी और मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी। तो सबसे पहले देखो ऑकरेंस ऑफ मेटल्स में जो फर्स्ट टर्म हमारा क्या है, ओर है। अब ये ओर क्या होता है, तो देखो सबसे पहले जानते हैं कि मिनरल्स क्या होता है। मिनरल्स क्या होता है, जो भी हमारा मेटल्स जो अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है, कहाँ से पाया जाता है, अर्थ क्रस्ट में, दीज आर कॉल्ड मिनरल्स, दीज आर कॉल्ड मिनरल्स, चाहे वो अर्थ क्रस्ट में हो चाहे सी वाटर में हो। तो कुछ ऐसे साल्ट्स हैं जो सी वाटर में पाए जाते हैं, जैसे कि NaCl, मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, ये कहाँ पाए जाते हैं, सी वाटर में। और बहुत सारे जो मेटल्स है वो कहाँ पाए जाते हैं, अर्थ क्रस्ट, जो भी अर्थ क्रस्ट से डिग आउट किए, दैट आर कॉल्ड मिनरल्स, जिसमें क्या पाया जाता है, मेटल्स पाया जाता है। ठीक है, अब जो मेटल्स है जो पाया जाता है उसमें बहुत सारे क्या होते हैं, डस्ट पार्टिकल, गैंगू पार्टिकल्स, नहीं सैंड, क्ले, बहुत सारे डस्ट पार्टिकल मिक्स होते हैं। तो उनको हम लोग क्या करते हैं, आगे के फर्दर के यूज के लिए उन सभी डस्ट पार्टिकल को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। क्या करते हैं इसको, रिमूव। ठीक है, तो इसे कहते हैं इनरिचमेंट ऑफ द ओर। क्या कहते हैं इसको, इनरिचमेंट ऑफ द। यहाँ स्टार्ट करते हैं, देखो ओर का मतलब हो गया ऐसा ओर जिसमें से हम लोग मेटल्स को प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ओर आर द सब्सटेंस इन विच मेटल्स आर प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड। ठीक है, अब इस ओर का हम लोग क्या करते हैं, कंसंट्रेशन, या कहते हैं इनरिचमेंट ऑफ द ओर। इनरिचमेंट ऑफ द ओर, इनरिचमेंट ऑफ द ओर या कंसंट्रेशन ऑफ ओर का मतलब हो गया कि उसकी हम लोग प्यूरिफिकेशन करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल्स फाउंड इन द ओर आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। फर्स्ट वन इज मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी, यहाँ लिखा हुआ मेटल्स ऑफ, जो इस ओर में जो मेटल्स है उसके नेचर के आधार पे कितने कैटेगरी, 3 कैटेगरी। और पहला कैटेगरी क्या है, जो मेटल्स हाईली रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, फिर दूसरा क्या है, मीडियम, और फिर तीसरा क्या है, मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी। इसका हम एक कैटेगरी बना रहे हैं, देखो जैसे सोडियम। अब मान लो इस ओर में नहीं, इसमें जो भी मेटल्स होगा उसके बेसिस के आधार पर हमने क्या किया, 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो मान लो जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स है उसका क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइसिस। यहाँ लिखा हुआ देखो हाई रिएक्टिव मेटल्स क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन ओर। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, इसमें है सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। नेक्स्ट क्या है, बीच वाले, जिसे कहते हैं मॉडरेट। ये क्या कहलाएगा, मॉडरेट, जिंक, आयरन, लीड और कॉपर। तो ज़्यादा मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स। ठीक है, इसके लिए क्या होगा, रिडक्शन यूजिंग कार्बन। अब देखो इसमें 2 तरह का ओर पाया जाता है, इसमें 2 तरह का ओर है। एक कौन सा ओर है, कार्बोनेट, एक क्या है, सल्फाइड। फॉर एग्जांपल जैसे जिंक कार्बन, ZnCO3, Zn, तो उसमें क्या है, CO3 आ रहा है ना, उसे कहते हैं जिंक, उसे कहते हैं कार्बोनेट ओर कहेंगे। क्या बोलेंगे, तो इसमें कौन सा हो गया, ZnCO3। और इसमें क्या जाएगा, ZnS, इसे कहते हैं सल्फाइड ओर। क्या बोलेंगे, तो ये हो गया कार्बोनेट ओर और ये क्या हो गया, सल्फाइड ओर। तो 2 तरह के पाए जाते हैं, किसमें, मीडियम रिएक्टिविटी में। ठीक है, इन दोनों को चाहे कार्बोनेट ओर हो चाहे सल्फाइड ओर हो, तो इस वाले हम लोग क्या करते हैं, कैल्सिनेशन करते हैं। क्या करते हैं, कैल्सिनेशन। और इस वाले क्या करते हैं हम लोग, रोस्टिंग करते हैं। ठीक है, दोनों का क्या होता है कि इसमें से हम लोग इसको चेंज करते हैं मेटल ऑक्साइड में। किस में चेंज करेंगे, ऑक्साइड में। और इसमें क्या करते हैं, इसमें भी हम लोग मेटल ऑक्साइड में ही चेंज करते हैं। दोनों में हम लोग क्या करते हैं, मेटल ऑक्साइड में चेंज करते हैं। और मेटल ऑक्साइड में चेंज हो जाने के बाद उसका करते हैं क्या, तो है ना, ऑक्साइड्स ऑफ मेटल। ठीक है, और उसके बाद रिडक्शन टू मेटल बाय यूजिंग कार्बन, बाय यूजिंग, ठीक है, बाय यूजिंग कार्बन। याद रहेगा। अभी बस आपको एक फ्लो चार्ट समझा रहे हैं, फिर इसको हम लोग एक एक करके डिटेलिंग में पढ़ेंगे। दिस इज ओनली फ्लो चार्ट। ठीक है, फ्लो चार्ट का मतलब ये हो गया कि आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि जितने भी मेटल्स हैं उनके नेचर के आधार पे जो भी 3 कैटेगरी है उसमें क्या क्या स्टेप इन्वॉल्व होता है। जैसे आपने देखा कि हाई रिएक्टिव मेटल्स का क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस है। उसके बाद जो मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी के हैं जिसमें कौन आ जाता है, जिंक, आयरन, लीड और कॉपर। जिंक, आयरन, लीड और कॉपर। तो इस वाले में 2 तरह के ओर होते हैं। कौन कौन ओर होते हैं, कार्बोनेट ओर और एक क्या होता है, सल्फाइड ओर। कार्बोनेट ओर का हम क्या करते हैं, कैल्सिनेशन। क्या करते हैं, कैल्सिनेशन। और इसका क्या है, रोस्टिंग। अब है कि कैल्सिनेशन क्या होता है और रोस्टिंग क्या होता है। इसको हम लोग स्ट्रांगली हीट करते हैं एयर के प्रेजेंस में।
मतलब ऑक्सीजन से रिएक्शन करा रहे हैं इसको नहीं, एयर के प्रेजेंस में इसको स्ट्रांगली हीट किए, इस चेंज किस में हो जाएगा, मेटल ऑक्साइड में। ठीक है, सेम चीज़ यहाँ भी करते हैं। ठीक है, इसमें क्या कहलाता है, कैल्सिनेशन। इसमें क्या करते हैं, लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में, लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में या इन द एब्सेंस ऑफ एयर में इसको भी हम लोग हीट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या था, एक्सेस एयर, एक्सेस एयर, और यहाँ क्या है, या तो एब्सेंस ऑफ एयर या लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में इसको भी हम लोग हीट देते हैं। और हीट देने के बाद इससे किस में चेंज जाता है, मेटल ऑक्साइड में, और इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं कैल्सिनेशन। क्या बोलेंगे, तो ऐसे कह सकते हैं द कार्बन ओर्स आर हीटेड इन द लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर टू गिव मेटल ऑक्साइड एंड दिस इज नोन एज कैल्सिनेशन। तो आपको देखो बुक में लिखा भी हुआ है, द कार्बन ओर्स आर चेंज इनटू ऑक्साइड्स बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन लिमिटेड एयर, बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन लिमिटेड एयर। तो दोनों में फ़र्क क्या समझ आया, देखो इस वाले में और इस वाले में क्या फ़र्क है, रोस्टिंग में क्या होता है, एक्सेस एयर है, ठीक है, इसको स्ट्रांगली हीट कर रहा है तो ये चेंज किस में हो जाएगा, मेटल ऑक्साइड में, और इसमें क्या है, लिमिटेड एयर में या एब्सेंस ऑफ एयर में हीट करते हैं तो ये भी चेंज किस में हो जाएगा, मेटल ऑक्साइड में। हम इसको स्टेप बाय स्टेप ही बात करेंगे। ठीक है, और मेटल ऑक्साइड में चेंज हो जाने के बाद जैसे मान लो मेटल ऑक्साइड है उसको फिर रिएक्शन कराएंगे कार्बन से, इस रिएक्शन कराएंगे। फॉर एग्जांपल मान लो जैसे जिंक ऑक्साइड है, ठीक है, जिंक ऑक्साइड को रिएक्शन कराते हैं कार्बन से, बन जाएगा Zn प्लस CO। ठीक है, ये बनेगा, हम बाद में बात करेंगे इसके बारे में। ठीक है, उसके बाद क्या है, जितने भी मेटल्स को हम लोग रिएक्शन करते हैं, ऑब्टेन करते हैं, ये प्योर नहीं होते हैं। फिर इसको हम लोग करते हैं लास्ट में क्या है, प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स। ठीक है, तो लास्ट में क्या है, प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स, जो हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे। यहाँ तक समझ गए। अब चलो यहाँ पे देखते हैं मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी। मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी कौन कौन है, सिल्वर और गोल्ड। ठीक है, सिल्वर और गोल्ड को हम लोग कहते हैं मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी, मतलब क्या, नेचर में ये फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, फ्री स्टेट में। अगर आपने पढ़ा होगा चैप्टर मेटल्स एंड मेटल में तो हमने बताया होगा रिएक्टिविटी सीरीज, याद है, तो रिएक्टिविटी सीरीज में आपने पढ़ा होगा सबसे लास्ट में क्या आते थे, गोल्ड और सिल्वर। ये लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। क्या होते हैं, लीस्ट रिएक्टिव, मतलब हो गया कि जल्दी किसी से रिएक्शन नहीं करते हैं। तो अगर जल्दी किसी से रिएक्शन नहीं करेंगे तो नेचर में किस स्टेट में पाया जाएगा, फ्री स्टेट में। किस स्टेट में, देखिए हाईली रिएक्टिव मेटल जो होता है वो क्या होता है, वो किसी न किसी से कंबाइन कर लेता है, नहीं, खासकर ऑक्साइड से, किससे, ऑक्सीजन से। तो जहाँ तो देखो कि जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स है वो ऑक्सीजन से जुड़ा रहता है। क्यों ऑक्सीजन से जुड़ा रहता है, क्योंकि नेचर में एबंडेंट अमाउंट में कौन है, ऑक्सीजन ही है, इसलिए ये लोग मेटल ऑक्साइड बना लेते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो है मीडियम वाले, ये मीडियम वाले दो तरह के, या तो ऑक्साइड या कार्बोनेट या सल्फाइड। मीडियम वाले क्या क्या फॉर्म करेंगे, ऑक्साइड, सल्फाइड या कार्बोनेट, इस तरह का और फॉर्म करते हैं। ये क्या फॉर्म करेंगे, ऑक्साइड्स। क्यों फॉर्म करेंगे, क्योंकि नेचर में ऑक्सीजन का अमाउंट क्या है, ज़्यादा है, इसलिए मेटल ऑक्साइड फॉर्म करते हैं। ये वाले मॉडरेट है तो ये क्या फॉर्म करेंगे, ऑक्साइड से फॉर्म करते हैं, सल्फाइड भी और कार्बोनेट भी। लेकिन ये क्या हमारे हैं, लीस्ट रिएक्टिव है, तो ये किसी से जल्दी कंबाइन, तो ये किस स्टेट में पाया जाएगा, फ्री स्टेट में या नेटिव स्टेट में। इसको बोलते हैं फ्री स्टेट या नेटिव स्टेट। तो इन तीनों का केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पे क्या हमने अलग अलग स्टेप इन्वॉल्व है। तो हमने बता दिया पहला क्या, इसके लिए क्या करेंगे, हाईली के लिए इलेक्ट्रोलाइसिस। इन दोनों में दो तरह का, कार्बोनेट और सल्फाइड। इसका क्या करेंगे, कार्बोनेट का C फॉर कार्बोनेट और C फॉर कैल्सिनेशन। इसमें क्या करेंगे हम लोग, लिमिटेड एयर में इसको स्ट्रांगली हीट करेंगे, और हीट करने के बाद चेंज किस में करेंगे, मेटल ऑक्साइड में। इसमें एक्सेस एयर में मेटल ऑक्साइड को, मेटल सल्फाइड को हीट करेंगे और मेटल ऑक्साइड में चेंज करेंगे। तो दोनों चेंज किस में हो रहा है, ऑक्साइड में। फिर उसके बाद कार्बन का यूज करके इसको चेंज किस में कर देंगे, मेटल में। और जब यहाँ से मेटल प्राप्त होगा वो मेटल प्योर नहीं होगा, फिर लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, प्यूरिफिकेशन। अब चलो इसमें देखते हैं मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी। इसमें एक ही तरह का ओर पाया जाता है, कौन सा ओर, सल्फाइड ओर। इस सल्फाइड ओर का हम जस्ट पता, सल्फाइड ओर का हम क्या करते हैं, रोस्टिंग करते हैं। तो जो सल्फाइड ओर से क्या करेंगे हम लोग, रोस्टिंग। रोस्टिंग का मतलब हो गया कि एक्सेस एयर में इसको स्ट्रांगली हीट करेंगे, मतलब जो ये ओर होगा उस ओर को हम लोग क्या करेंगे, एयर के प्रेजेंस में। ठीक है, क्या करना है हमको, स्ट्रांगली हीट करना है। जब उसको स्ट्रांगली हीट करेंगे तो फिर चेंज किस में जाएगा, मेटल में। और फिर यहाँ से मेटल क्या करेंगे, रिफाइनिंग। तो मान लो चाहे यहाँ से हो चाहे यहाँ से हो, इस एक्सट्रैक्शन से मेटल जो प्राप्त हो रहा हो, चाहे इससे मेटल प्राप्त हो रहा हो, इन मेटल के बाद में क्या करते हैं, प्यूरिफिकेशन करते हैं।
और यहाँ भी क्या करते हैं, प्यूरिफिकेशन करते हैं। ठीक है, समझ यहाँ तक। अब हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे इसके ऊपर।